दोस्तों हम आपको ऐसे ही तौबा का वाकया सुनाते हैं जिसको सुन करके आपका दिल झूम जाएगा। दोस्तों बनी इसराइल में एक बहुत ज़्यादा हसीन व जमील और ख़ूबसूरत औरत थी जो बदकार औरत थी और पूरे इलाके में फेमस थी अपनी खूबसूरती को लेकर के और अपनी बदकारियों को लेकर के पूरे इलाके का कोई भी ऐसा अमीर तरीन शख्स ना होगा जो उसके पास ना जाता हो, क्योंकि वो जिनाकारी के बहुत ज़्यादा पैसे लिया करती थी, जिसके चलते जो बड़े बड़े अमीर लोग थे सिर्फ वही उसके पास जाया करते थे। उसने जिनाकारी के लिए एक बहुत बड़ा सा महल तैयार कर रखा था और उसने एक सोने की पलंग भी बनवाई थी। जब कोई आदमी उसके पास जाता तो वो इस सोने की पलंग पर जिना करवाती। इसके इलाके में हर आदमी चाहे नौजवान हो या बूढ़ा इसका दीवाना था। इसकी एक झलक को देखने के लिए हर नौजवान परेशान था। लेकिन मेरे प्यारे दोस्तों, इसके इलाके में एक परहेजगार नौजवान रहता था जो दिन रात अल्लाह तबारक व तआला की इबादत करता, अपने आप से मतलब रखता। एक बार क्या होता है, ये नौजवान एक रास्ते से गुजर रहा था कि इस रास्ते से वो बदकार औरत भी गुजर रही थी। जब इस नौजवान की आंख उस बदकार औरत पर पड़ी तो ये नौजवान उस औरत को देखता ही रह गया और उसको देख करके एकदम से उसके ऊपर फिदा हो गया, उसका आशिक बन गया जैसे और मर्द थे और अपने नफ्स को काबू ना कर सका और अपने आप को कंट्रोल नहीं किया और उस औरत के पास पहुंच गया। उससे जाकर पूछता है, ऐ औरत तू कितना लेती है? उस औरत ने अपनी कीमत बताई। उसके बाद वो नौजवान भागता हुआ अपने घर आया और अपने आप को कमरे में बंद कर लिया और अल्लाह ताला की इबादत करने लगा। नमाज पढ़ता, इबादत करता, लेकिन उसका दिल ना नमाज में लगता और ना ही इबादत में लग रहा था, बल्कि उसको सिर्फ और सिर्फ उस औरत का ही ख्याल आ रहा था। वो अपने आप को तरह तरह की सजा भी देता, लेकिन उसके बावजूद भी उसका जहन उस औरत पर टिका था। फिर उसने क्या किया, जो उसके पास में जमा पूंजी बची हुई थी सारी जमा पूंजी इकट्ठा करी और घर का कुछ सामान बेच दिया। जब उसके पास पैसे इकट्ठा हो गए तो वो फौरन उस बदकार औरत के महल पहुंच गया और उसने वो रकम उस औरत को ले जाकर के दे दी। वो औरत उसे अपने सोने के पलंग पर बैठाती है और उसको छूने लगती है, जिस पर वो नौजवान बहुत ज़्यादा कांपने लगता है और उस पर ऐसा खौफ तारी होता है कि वो रोने लगता है। ये देख कर के वो औरत कहने लगती है, ऐ नौजवान इतना कांपते और रोते क्यों हो? इस पर वो नौजवान कहने लगा, मैंने इतने साल अल्लाह ताला की इबादत करी, इतने साल अल्लाह को राज़ी करने में लगा दिए और एक पल के लिए मैं यहाँ पर अपनी तमाम नेकियां बर्बाद करने के लिए आ गया और पूरे इलाके में हर कोई मुझे परहेजगार समझता है। अगर मैंने ही ऐसा काम कर दिया तो कल कयामत के दिन अल्लाह तबारक व ताला को क्या मुंह दिखाऊंगा? जिस पर वो औरत कहती है, यहाँ पर तुमको कोई नहीं देख रहा, तुम मेरे साथ अपना काम करो। जिस पर वो नौजवान कहता है, कोई देखे या ना देखे, मेरा रब तो देख रहा है ना। जब मैं हश्र के दिन उसके सामने खड़ा हूँगा तो उसको क्या जवाब दूंगा, जो हर छिपी बात को भी जानता है और वो मुझको इस हाल में देख रहा है। ये कह कर के वो नौजवान और भी ज़्यादा रोने लगा और कहता है, ऐ औरत मुझे छोड़ दे, मुझे जाने दे, मैं तुझे जो रकम दी है वो तू अपने पास रख ले। ये सुनकर के वो औरत कहती है, चल जा निकल यहाँ से। फिर वो नौजवान रोता हुआ अपने घर पहुँच जाता है। उसके बाद में इस औरत पर उस नौजवान का ऐसा असर होता है कि ये सोचने लगती है, जब उस नौजवान ने कुछ किया ही नहीं तब उसको अल्लाह ताला का इतना डर है। मैंने तो इतने सालों से इतने गुनाह किए हैं, मैं दिन रात गुनाह में डूबी थी, तो मुझे कितना डर होना चाहिए। ये बात उसके दिल को घर कर गई और फिर वो औरत उस नौजवान को ढूंढने लगी।
تو کچھ لوگوں نے اس نوجوان کے گھر کا پتہ بتا دیا۔ وہ عورت اس کا پتہ ڈھونڈتے ڈھونڈتے اس کے گھر پر پہنچ گئی۔ دروازہ کھٹکھٹایا تو کوئی آواز نہ آئی۔ پھر دروازہ کھٹکھٹایا تو اس کا بڑا بھائی باہر آتا ہے اور پوچھتا ہے، محترمہ آپ کون ہیں؟ تو یہ عورت کہتی ہے، یہاں پر ایک نوجوان رہتا ہے، وہ کہاں ہے؟ تو اس کا بڑا بھائی کہتا ہے کہ محترمہ آج اس کا انتقال ہو گیا ہے۔ اسے کسی بات کا کوئی خوف تھا، اسے کسی بات کا کوئی ڈر تھا اور ڈر کے مارے اس کا انتقال ہو گیا۔ یہ بات سنتے ہی اس عورت کے پیروں کے نیچے سے زمین کھسک جاتی ہے کہ اس نے وہ جو گناہ کیا ہی نہیں، جس کے ڈر سے اس کا انتقال ہو گیا، اور میں تو دن رات اس گناہ میں ڈوبی رہتی ہوں۔ فوراً وہ اللہ تبارک و تعالیٰ سے توبہ کرتی ہے، معافی مانگتی ہے اور اپنے سونے کے پلنگ اور محل کو بیچ کر کے اس کی رقم خیرات کر دیتی ہے اور پھر اس نوجوان کے بڑے بھائی سے شادی کر لیتی ہے۔ پھر اس کے بعد میں وہ عورت اتنی نیک اور پرہیزگار بن جاتی ہے کہ اس کی 7 اولاد پیدا ہوتی ہے، یعنی کہ اللہ تعالیٰ اس کو 7 اولاد عطا فرماتا ہے، اور وہ 7 کے 7 لڑکے ہوتے ہیں جو آگے چل کر کے اللہ کے ولی بنتے ہیں۔ سبحان اللہ۔ دوستو، جو بھی شخص اللہ تعالیٰ سے سچی توبہ کرتا ہے، اللہ تعالیٰ اسے ہدایت ضرور عطا فرماتا ہے۔ تو آخری کے ویڈیو میں ہم بھی اللہ تعالیٰ سے دعا کرتے ہیں کہ یا اللہ تعالیٰ ہمارے تمام گناہوں کو معاف فرما، ہم سب کو گناہوں سے دور رکھ، ہمیں نیکی کے راستے پر چلا اور زیادہ سے زیادہ نیکی کرنے کی توفیق عطا فرما، اور جو مسلمان بہک چکے ہیں انہیں تو سیدھے راستے پر چلا۔ آمین یا رب العالمین۔ دوستو، کمنٹ باکس میں آمین ضرور ٹائپ کیجیے گا، اور اس پوری ویڈیو پر آپ کو کیا کہنا ہے اپنی رائے ضرور کمنٹ کریں۔ تو دوستو، ملتے ہیں تب تک کے لیے، السلام علیکم، اللہ حافظ۔